केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज फिर एक बार न्यूज 18 को एक लेख लिखा और फिर एक बार उन्होंने जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी कश्मीर पॉलिसी पर उनको जबरदस्त टारगेट किया है और ये भी कहा है कि जो कांग्रेस के जो लीडरान हैं जिनमें डॉक्टर करण सिंह हैं या बाकी लोग हैं वो जिस तरह से पंडित नेहरू को डिफेंड कर रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, उससे उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, किरण रिजिजू ने आज न्यूज 18 को फिर एक बार उन्होंने आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने पहले अक्टूबर में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें 5 ब्लंडर्स की बात की थी जो कश्मीर इशू पे पंडित नेहरू ने की थी, जिससे कश्मीर इशू लिंगरिंग होता रहा, वो सॉल्व नहीं हुआ एक बार 1947 में। आज फिर उन्होंने कहा कि वो उस चीज़ पे कायम है और उन्होंने कांग्रेस के जो कई नेता हैं जिसमें करण सिंह हैं उनको भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से बचाव किया है पंडित नेहरू को वो भी उससे उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो क्या कहेंगे, बीजेपी का क्या रेट? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का पंडित नेहरू की गलतियों का बचाव करना स्वाभाविक बात है। इतिहास को तो किया गया, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो 70 साल इसके लिए भुगतना पड़ा है, देश की जनता कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें कांग्रेस के और शेख अब्दुल्ला के कारण से आई हैं। शेख अब्दुल्ला के परिवार को खुश करने के लिए, उधर नेहरू ने अपने परिवार को आगे लाने के लिए ये सारी चीजें की थी। हालांकि हक जिस प्रकार से 567 रियासतों का फैसला सरदार पटेल ने किया था, तो जम्मू कश्मीर की क्या इतनी पड़ी थी कि नेहरू जी इसका फैसला खुद करना चाहते और हमारी सेनाएं तब आगे बढ़ रही थी, उन सेनाओं को क्यों रोका गया? क्या पूरा ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा ना होता? तो उसके बावजूद यूएनओ में ले जा करके जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मामला बना दिया गया। ये कांग्रेस की गलतियां हैं। आज भी वही इशू इन्होंने जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी कूटनीति है जो भारत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कश्मीर की बात नहीं करता और कश्मीर की अगर कोई पाकिस्तान बात करता है तो उसको नकार दिया जाता है, पूरा विश्व नकारता है उसको। तो अब हम खुद समझ सकते हैं और आज के समय में क्या फर्क है, और जो 70 साल हमारी जनता ने भुगता है उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस ने इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया है और यहाँ तक कि जो उस वक्त 1947 में हालात बने थे, तो किस प्रकार से लोग कोई सियालकोट के रास्ते से इधर आए, क्या उन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि उनको आपने 70 साल अधिकार नहीं दिए? ये नेहरू और ये शेख अब्दुल्ला परिवार की मिली जुली जो एक कोशिश थी जम्मू कश्मीर को भविष्य किस तरफ ले जाना चाहते थे, ये उस चीज़ों पर आज जो किरण रिजिजू ने टिप्पणी की है तो उसमें मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो रिएक्शंस दे रहे हैं, पहले से जब से ये आर्टिकल उन्होंने पहली बार छापा था, बड़े हार्श रिएक्शंस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को परिस्थिति का पता नहीं है, उस टाइम की परिस्थिति ऐसी थी कि नेहरू ने जितने भी फैसले किए वो सही थे और जिस तरह से वहाँ पे सिचुएशन थी उसी के हिसाब से चीज़ों को किया गया, वो परिस्थितियों के हिसाब से किया गया। क्या ये नेहरू की बात सही थी कि इस पूरा देश कह रहा है कि ये पूरा पूर्ण विलय हुआ है, महाराजा हरि सिंह जी ने पूर्ण विलय किया, तो ये मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने छुपाने की कोशिश की। आज अगर महाराजा हरि सिंह को एक सम्मान मिला है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। तो इन सभी विषयों को लेकर के मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो जम्मू कश्मीर में आकर के बसे उनको आपने अधिकार क्यों नहीं दिया? आज वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज क्यों उसका खुमियाजा भुगते? आज वो गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज ने क्यों इसका खामियाजा भुगता? क्यों आपने सेनाएं वहां पर जो जब बढ़ रही थी पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको जीतने के लिए क्यों उनको रोका गया? 1975 में आपने क्यों शेख अब्दुल्ला जेल से ला करके बिना कोई एमएलए बनाए हुए तो उनको इस का द्वारा मुख्यमंत्री बना दिया? ये सब चीजें मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण थे? कुछ ना कुछ इसके लिए मिली भगत तो रही होगी जिसके लिए क्या इनको जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये फैसला किया गया
कि जो भी पाकिस्तान में लोग हैं जिनकी जगह यहाँ पर है तो उनको यहाँ पर बसने का अधिकार है। रीसेटलमेंट बिल जिसको कहा जाता है, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा नहीं किया। आप पाकिस्तान की सपोर्ट करते हो, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल। कांग्रेस की जो गलतियां हैं, उसको हजारों गलतियां हैं जिसको माफ नहीं किया जा सकता। उसको मुझे लगता है कि अपनी जनरेशन को बताने की जरूरत है किस कारण से हमारा देश आगे बढ़ सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपीसमेंट जो करके उसी का परिणाम है जो आज तक जब भारत ने भुगता है। शेख अब्दुल्ला को भी बहुत डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वो कह रहे हैं कि उनके साथ मिलके ही अगर शेख अब्दुल्ला उस टाइम डिसीजन नहीं लेते तो हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ चला जाता। तो जो शेख अब्दुल्ला है उनको भी बहुत डिफेंड किया जा रहा है। कैसे चला जाता? जब महाराजा हरि सिंह ने विलय इसमें कर दिया तो ये अपनी कहानियां बना करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इन्होंने तो जो पाक के पास चला गया उसको भी यहाँ पर कोशिश की, जब सेनाएं रोक करके कि वो ना यहाँ पर ना आ जाए। पता नहीं क्या इनके पर्सनल कोई फायदे की बात रही होगी जिसके कारण से ये जम्मू कश्मीर की तबाही के पीछे लगे हुए थे। आज ये पिछले जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, इन आतंकवादियों को जो आतंकवाद फैलाते थे, यहाँ पर भारत विरोधी झंडे चढ़ाते थे, उनको सम्मान दिया जाता था, उनको सिक्योरिटी दी जाती थी। आज भी भारत की सरकार है, उसने ये सभी चीजों को रोका है। तो उस वक्त तो क्या नहीं रुक सकती थी? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले ये लोग, ये भारत के कितने हित में हो सकते हैं? जब भी कोई बात होती है तो सुरक्षा बलों ने 3 बार युद्ध में 65, 71 और 99, लेकिन जब इन्होंने टेबल पर बैठ करके सभी चीजों को जिसका फैसला हो सकता था, 90,000 सैनिकों को हमने 1971 में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में सरेंडर करवाया था, लेकिन शिमला समझौता करके ये चीजें खत्म कर देते हैं। इनके पीछे इनका मंशा क्या, इतिहास और जनता पूछती है। एक और सवाल है, ब्लंडर्स तो उस टाइम हुई है, लेकिन जो गलती हुई है वो ये भी हुई है कि पीओके का बहुत सारा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी उनके पास ही है। तो क्या बीजेपी अब इस पर काम करेगी? वो जो ब्लंडर उस टाइम हुई उसको सुधारने का एक मौका ये भी है कि पीओके को वापस लेना, और आपकी बार बार आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पे काम किया जा रहा है। तो कब तक आपको लगता है कि क्या इस पे काम होना चाहिए? अब पीओके का जो हिस्सा है उसको वापस? देखिए, एक पॉलिसी मैटर है, समय के अनुसार ये सब चीजें होंगी। ये जम्मू कश्मीर, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है। इसके लिए संसद में भी पास हो चुका है, उसको वापस लेंगे। पाकिस्तान अगर अपनी बेहतरी चाहता है तो खुद दे, नहीं तो समय आने पर भारत की एक मजबूत सरकार है, नेतृत्व मजबूत है। पूरे विश्व में हमने ये जो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये भी आज पूरा विश्व मानने लगा है। जो कूटनीति हमारी अच्छी होगी उसी आधार पर जम्मू का ये जो पीओके है उसको वापस लिया जाएगा। लास्ट में भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी। आपको लगता है कि उस टाइम अगर ये फीलिंग होती, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा आज वो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे उनकी जो ब्लंडर्स हैं, पुरानी ब्लंडर्स, वो सुधर जाएंगे? देखिए, भारत तोड़ने वाले, आज भारत जोड़ो की किसने इसकी डिवीजन की थी भारत की? ये भारतीय जनता पार्टी तो अखंड भारत की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी कौन सा भारत जो आपने तोड़ा था उसको जोड़ना चाहते हैं? कहाँ जुड़ाव हो रहा है? आपकी अपनी पार्टी टूटती जा रही है। जब से ये यात्रा है तब से 87 इनके एमएलए चले गए हैं, इनके बड़े बड़े नेता इनको छोड़ करके जा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, और इसके बाद इनको अपने पे शक होने। प्रधानमंत्री अगर ये जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनकी एक बार तारीफ में, काम में कुछ बोल दिया तो ये उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। इनको अपने पर ही विश्वास नहीं रहा, या दूसरे का क्या सोचेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर। ये कह रहे हैं कि जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जो लेख लिखा है, दूसरी बार लेख लिखा है, वो सही है। उन्होंने जितना भी लिखा है, ब्लंडर्स हुई हैं, गलतियां हुई हैं। जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित नेहरू, उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, और अगर वो गलतियां नहीं होती तो कश्मीर का इशू ही नहीं रहता, कश्मीर प्रॉब्लम ही नहीं रहती। और जिस तरह पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवाद
यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया या यहाँ पे सेपरेटिव फीलिंग को बढ़ावा दिया, वो भी नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी बात माननी चाहिए, ये बात माननी चाहिए कि गलतियाँ हुई हैं और आगे ऐसी गलतियाँ ना हों, उसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नेहरू को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच समय समय पर तकरार देखने को मिली है, उसी क्रम में आज एक बार फिर से ये वाकया सामने आया है। बहरहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।